अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अरशद वहीद चौधरी और आप देख रहे हैं AWC एक्सक्लूसिव्स। आज हम जो एक्सक्लूसिव इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करना चाह रहे हैं वो आपने जंग अखबार में मेरे कॉलम कराची के अवाम की बदहाली का या कराची की बदहाली का ज़िम्मेदार कौन उस उन्वान से शाया कॉलम में भी यकीनन पड़ी होगी। ये मामला है के इलेक्ट्रिक का। के इलेक्ट्रिक जिसकी निजकारी के ख़िलाफ़ और इस वक्त जो बिजली की लोड शेडिंग की बदतरीन सूरत हाल कराची के अवाम जिस अजियत का सामना कर रहे हैं वो तमाम जो लम्हा फ़िक्रिया बनी हुई है ना सिर्फ कराची के अवाम के लिए बल्कि जो इस वक्त अवाम की नुमाइंदगी करने वाली सियासी जमातें हैं वो भी इस पर सरापा एहतजाज हैं। लेकिन ये मामला शुरू कैसे हुआ और के इलेक्ट्रिक किस तरह कराची के अवाम को इस अजियत में मुब्तला रखने के बावजूद किसी तरह भी काबिल एहतसाब नहीं है, वो आज हम आपको इस वीडियो के ज़रिए भी आगाह करते हैं। KESC इसका पुराना नाम था और KESC यानी कि कराची इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी क़याम पाकिस्तान से पहले 1913 से वजूद में रखती थी और उस कंपनी का 1900 तकरीबन 94-95 में मुनाफा जो है वो 18 करोड़ 90 लाख रुपए का था। लेकिन उसके बाद इस कंपनी का खसारा होना शुरू हुआ और ये खसारा 2002 में 17 अरब रुपए से ज़्यादा जब हो गया तो फिर हुकूमत पाकिस्तान को ख़ास तौर पर वफाकी हुकूमत को ये एहसास हुआ कि ये इदारा चूँकि इस कदर नुकसान में जा रहा है तो इसको निजकारी करना ज़्यादा मुनासिब है बजाय इसके कि इस इदारे को खुद चलाया जाए। इससे पहले इस इदारे को पाकिस्तान आर्मी के कंट्रोल में भी दिया गया था लेकिन वो तजर्बा भी नाकाम हुआ क्योंकि उसका खसारा जो है वो बढ़ते बढ़ते 17 अरब रुपए से तजावज़ कर चुका था। फिर यहाँ से वो खेल शुरू होता है कि इस KESC की निजकारी के लिए आमिर परवेज़ मुशर्रफ के दौर में 2005 में ये अमल शुरू किया गया और उस वक्त नीलामी के अमल में मुख्तलिफ जो कंपनीज़ थी आलमी कंपनियाँ उन्होंने शिरकत की और वहाँ पे फिर सऊदी अरब की एक जो कंपनी थी उसने सबसे ज़्यादा बोली में हिस्से दिए, लेकिन एंड टाइम पे उसने जो गारंटी की रकम थी जो बोली के लिए आप पहले जमा करवाते हैं और फिर उसके बाद बाकी मानदा रकम जो है वो फराहम की जाती है वरना वो रकम आपकी ज़ब्त हो जाती है, तो वो सऊदी अरब की कंपनी ने वो रकम जमा नहीं करवाई और उसने इस KESC को ख़रीदने से माजत कर ली और ये मामला वहाँ पर रुक गया। बजाय नई बिडिंग शुरू करने के निजकारी कमीशन ने सऊदी अरब के एक जो ब्रोकर कंपनी थी हसन एसोसिएट्स उसको ये कहा कि आप एक कंसोर्शियम कायम कर दें और ताकि इसकी निजकारी के अमल में मुख्तलिफ कंपनीज जो हैं वो शेयर डाल के इसको KESC को ले सकें। अब यहाँ पे दिलचस्प बात यह है कि KESC की निजकारी के लिए जो कंसोर्शियम बनाने का जिस ब्रोकर कंपनी को कहा गया पाकिस्तान की तरफ से हसन एसोसिएट्स, उसका तजर्बा किसी तरह भी बिजली के शोबे में नहीं था बल्कि उसका तजर्बा तामीरात के शोबे में था और यूँ तामीरात के शोबे का तजर्बा रखने वाली उस हसन एसोसिएट्स जो ब्रोकर कंपनी थी उसने पाकिस्तान की KESC की निजकारी के अमल के लिए जो है वो एक और सऊदी अरब की कंपनी जिसने सबसे ज़्यादा बोली दी या उसने उस कंसोर्शियम में सबसे ज़्यादा उसके हिस्से थे वो अल जुमी कंपनी थी, उसको ये KESC की निजकारी जो है उसके तहत उसे ये दे दी गई कंपनी KESC यानी कि उसकी निजकारी कर दी गई सऊदी अरब की अल जुमी कंपनी को और ये निजकारी जो है ये सिर्फ 15 अरब 86 करोड़ रुपए में की गई। जबकि उस वक्त और इसमें यहाँ मैं ये भी बता दूँ कि सबसे दिलचस्प बात ये भी है कि ये जो सऊदी अरब की अल जुमी कंपनी थी इसका भी तजर्बा किसी तरह भी बिजली के शोबे में नहीं था बल्कि इसका तजर्बा ऑटोमोबाइल के शोबे में था और लेकिन ऑटोमोबाइल के शोबे में तजर्बा रखने वाली इस अल जुमी कंपनी को 15 अरब 86 करोड़ रुपए में KESC जो है वो कोड़ियों के मोल कोड़ियों के भाव बेच दी गई, जिसके बाद ये कंपनी जो है 2005 से लेकर 2008 तक अपनी तमाम तर कोशिशों के बावजूद कराची के सार्फिन को बिजली फराहम करने में नाकाम रही और जब ये 15 अरब 86 करोड़ रुपए में KESC इसको बेची गई तब KESC के सार्फिन के ज़िम्मे 29 अरब रुपए थे वाजिबुल अदा, यानी कि KESC ने कराची के सार्फिन से और मुख्तलिफ इदारों से 29 अरब रुपए वसूल करने थे और इसी तरह उसके उस वक्त कुल असासे जो थे KESC के और उसकी जायदाद थी, ज़मीन थी, जो दीगर उसके मुख्तलिफ शोबाजात उसमें जो काम कर रहे थे, जो मशीनरी थी, उनकी मालियत जो थी वो तकरीबन 200 अरब रुपए थी। तो इससे अंदाज़ा लगा रहे हैं कि 200 अरब रुपए रखने वाली असासे रखने वाली कंपनी को और 29 अरब रुपए सार्फिन से वसूल करने वाली
जो कंपनी है उसको सिर्फ 15 अरब 86 करोड़ रुपए में बेच दिया गया। उसके बाद वफाकी हुकूमत ने यह भी एक दरिया दिली का मुजाहरा किया कि उस KESC को फाल रखने के लिए ये माहदे में भी शिक डाल दी या उसकी यकीन दहानी करा दी कि हुकूमत पाकिस्तान 14 अरब रुपए कौमी खजाने से, यानी पाकिस्तान 14 अरब रुपए उस कंपनी को फाल करने के लिए फ्राहम भी करेगा। यानी कि 15 अरब 86 करोड़ रुपए में आपने KESC को बेचा, लेकिन 14 अरब रुपए अपनी जेब से भी अदा करने के लिए ताकि इस KESC को चलाया जा सके, वो भी यकीन दहानी करा दी गई। इस तरह 2008 तक जब ये अलजुमी कंपनी जो है कराची के सार्फिन को बिजली फराहम करने में नाकाम हो गई तो उसने भी अपने हाथ खड़े कर दिए, और उसके बाद फिर यहाँ से मौजूदा जो कि इलेक्ट्रिक के मालकान हैं जो इबराज ग्रुप है ये सामने आया, और फिर अलजुमी कंपनी ने बगैर हुकूमत पाकिस्तान को आगाह किए, जिसके हालांकि 26% हिस्से से इंतजामी कंट्रोल यकीनन हुकूमत पाकिस्तान का मुआहदे के तहत होता है, लेकिन 26% हिस्से रखने के बावजूद वफाकी हुकूमत को आगाह करना ना उन्होंने मुनासिब जाना, ना इसकी जहमत की कि निजकारी कमीशन को बताया जाए, बल्कि अपने तौर पे उन्होंने इबराज कंपनी, जिसका दुबई बेस्ड जो कंपनी है, जो आरिफ नकवी सब लोग अब बाखूबी आगाह हैं उसके और उसके पस मंज़र से भी, कि इस इबराज कंपनी को ये KESC उन्होंने फ़रोख्त कर दी, जिन्होंने फिर इसका नाम तब्दील करके इबराज कंपनी ने इसका नाम तब्दील करके के इलेक्ट्रिक रख दिया। और उसके बाद से ये अजाब जो है 2008 से के इलेक्ट्रिक की शक्ल में कराची के अवाम पे मुसल्लत है और पाकिस्तान पे मुसल्लत है, और जिसका खमियाजा कराची के अवाम जो भुगत रहे हैं वो आज सबके सामने है। 2015 में बदतरीन वहाँ पे लोड शेडिंग हुई, कराची में हीट वेव आई, जिससे सैकड़ों लोग जो हैं 1100 के करीब लोग जो हैं वो उस वक़्त मौत का शिकार हो गए, लेकिन के इलेक्ट्रिक जो है वो आज फिर वहीं पे मौजूद है। 2017 में वहाँ पे बारिशों के बाद करंट लगने से बहुत ज़्यादा लोग वहाँ पे अपनी जानों से गया, लेकिन किसी ने के इलेक्ट्रिक को जवाबदेह नहीं समझा या किसी ने उससे नहीं पूछा। इसी तरह गुज़श्ता साल 2019 में भी कुछ लोग जो हैं वो अपनी जान से गए के इलेक्ट्रिक की बदनज़मी के हाथों, बारिशों के बाद करंट लगने की वजह से, लेकिन फिर भी किसी ने उसे नहीं पूछा। और नेफ्रा ने अगर पूछने की जसारत की, 5 करोड़ रुपये उन पर जुर्माना किया, तो वो सिंध की अदालतों से उसके खिलाफ हुक्म इम्तनाई हासिल कर लिया गया, और यूँ के इलेक्ट्रिक आज तक कराची के अवाम पे मुसल्लत है। और यहाँ पे सबसे जो अहम मामला है वो ये है कि जब अलजुमी कंपनी ने इबराज ग्रुप को के इलेक्ट्रिक के नाम से ये KESC को फ़रोख्त किया या उनको फर्दर उनके हवाले कर दिया, तो उसके बाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के वफाकी वज़ीर उस वक़्त बिजली का कलमदान राजा परवेज़ अशरफ के पास था। इसी आरिफ नकवी साहब ने और इबराज कंपनी ने उनके साथ इस मुआहदे में अपनी मर्ज़ी की तरामीम शामिल करवाई, जिसके तहत ये तय पाया कि अगर किसी भी मौका पे या किसी भी मरहले पे के इलेक्ट्रिक को हुकूमत पाकिस्तान अपनी तहवील में लेती है, तो फिर उसके ज़िम्मे तमाम वाजबात मुस्तकबिल के भी और मौजूदा वो हुकूमत पाकिस्तान अदा करने की पाबंद होगी। उसमें ये शर्त भी ख़त्म करवा दी गई कि के इलेक्ट्रिक सार्फिन के लिए 7 साल तक बिजली की कीमत नहीं बढ़ाएगी। उस मुआहदे में ये तरमीम ख़त्म करवाने के बाद के इलेक्ट्रिक को ये जवाब हासिल हो गया कि वो जब चाहे अपनी मर्ज़ी से कीमतें बढ़ा सकती थी और उसके लिए नेपरा को दरख्वास्त दे सकती थी, वो एक शिक ख़त्म करवाई गई। इसी तरह उनको अपना सिस्टम ट्रांसमिशन लाइन, जिसका आजकल बड़ा चर्चा है कि उसने अपना सिस्टम इम्प्रूव नहीं किया, तो ये भी पीपल्स पार्टी के दौर में मुआहदे में जो तरमीम शामिल की गई उसमें ये भी तय पाया था कि उस पर यह पाबंदी ख़त्म कर दी गई कि वो मज़ीद इन्वेस्टमेंट करेगी सिस्टम को बेहतर बनाने के लिए। और उसके साथ इस मुआहदे के तहत ये भी उसमें जो शिक है वो शामिल करवाई गई कि 650 मेगावाट बिजली जो है वो हुकूमत पाकिस्तान यानी कि वफाकी हुकूमत फ़राहम करेगी, और उसके बाद से मुसलसल सब्सिडी जो है वो भी फ़राहम की जा रही है आज तक, और वो फ़राहम करने की पाबंद भी हुकूमत पाकिस्तान होगी। तो आज यही वजह है कि इस मुआहदे में शामिल की गई इन्हीं मुतनाज़ा तरामीम के बाद कोई भी जो आलमी दीगर जो कंपनी है या हुकूमत पाकिस्तान अगर किसी को देना चाहे कि इलेक्ट्रिक का इंतज़ामी कंट्रोल, तो वो नहीं दे सकते, क्योंकि के इलेक्ट्रिक ने अपने जो मुख्तलिफ असासे हैं उनको गिरवी रखवा के और अपने जो के इलेक्ट्रिक कंपनी है उसके नाम पे अरबों रुपए के कर्ज़े ले रखे हैं। NTDC के अरबों रुपए के कर्ज़े हैं जो वाजिबुल अदा हैं के इलेक्ट्रिक की तरफ, लेकिन इस मुआहदे में शामिल कराई गई 2009 में इन तरामीम के तहत अब हुकूमत पाकिस्तान किसी तरह भी इंतज़ामी कंट्रोल देने का इसलिए मुशक्क़त नहीं रखती क्योंकि ये तमाम जो वाजबात हैं फिर ये हुकूमत पाकिस्तान को अदा करना पड़ेंगे। और उस मुआहदे में ये भी शामिल करवाया गया था कि NTDC ने जो पैसे लेने हैं के इलेक्ट्रिक से
वो भी अगर हुकूमत पाकिस्तान उसको तहवील में लेती है तो वो भी हुकूमत पाकिस्तान देने की पाबंद होगी। तो नाज़रीन, ये वो है कहानी है जिसका खुमियाजा अब हुकूमत पाकिस्तान के साथ साथ कराची के बेबस अवाम उनको भी भुगतना पड़ रहा है। लेकिन कितनी अफसोसनाक ये कहानी है कि जिसमें KESC को उस कंपनी को पहले बेचा जाता है जिसका बिजली से दूर तक का वास्ता नहीं, तामीरात के शोबे में उसका तजर्बा था, और फिर उसने फर्दर जिस कंपनी को दिया उसका ऑटोमोबाइल के शोबे में तजर्बा था, और उसके बाद के इलेक्ट्रिक जिसको दी गई उसका तजर्बा जो है वो अब आपके सामने है। और आज MQM हो वो मगरमच्छ के आंसू बहा रही है, आज पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ हो वो जो है वो भी कराची के अवाम के साथ खड़ी नज़र आती है। आज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो ईवान में एहतजाज करती नज़र आती है। लेकिन ये वो तमाम सियासी जमातें हैं जो इस जुर्म में बराबर की शरीक हैं। जब KESC की निजकारी की जा रही थी उस वक़्त MQM और मुस्लिम लीग काफ परवेज़ मुशर्रफ की इत्तेहादी जमातें थीं और उन्होंने इसमें भरपूर मुआवनत की KESC की निजकारी में। और फिर उसके बाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो आज इस पर सरापा एहतजाज है उसने 2009 में वो तरमीम शामिल करवाई कि जिसकी वजह से हुकूमत पाकिस्तान के नेपरा के हाथ पांव बांध दिए गए और आज वो किसी तरह भी KESC के ख़िलाफ़ कोई भी कार्रवाई करने के लिए वो मिजाज नहीं हैं। मुस्लिम लीग नून इस हद तक कसूरवार यकीनन है कि उसने अपने 5 साल दौरे इक़्तिदार में इस मुआहदे को ख़त्म कराने के लिए या इस मुआहदे में हुकूमत पाकिस्तान की जो मफाद के ख़िलाफ़ तरामीम थी उनको ख़त्म कराने के लिए कोई कोशिश नहीं की। आज तहरीक इंसाफ जो है उसको भी 2 साल गुजर चुके हैं लेकिन वो भी बेबस है और वो भी इस मुआहदे में इन मुतनाज़ तरामीम को और इस मुतनाज़ मुआहदे को ख़त्म कराने के लिए कोई अमली इक़दाम करती नज़र नहीं आती। नतीजा कराची के अवाम बेबसी से ये अपनी प्यारों की ज़िंदगी हारते हुए तक नज़र आते हैं इसके इलेक्ट्रिक की बदनज़मी और बद इंतज़ामी के ख़िलाफ़। लेकिन ये कहानी जो 2002 में शुरू हुई थी और फिर 2005 में पहली दफ़ा निजकारी की गई उसका अंजाम आप लोगों के सामने है और हुकूमत पाकिस्तान इसमें कुछ भी करने से कासिर है। अरशद वहीद एक्सक्लूसिव से आज के लिए इतना ही। मज़ीद अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। स्टे इन टच। अल्लाह हाफ़िज़।